अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर्च मास्टर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोकल एसईओ करते हुए आप एक वेबसाइट के कंटेंट को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उस वेबसाइट का आप डिजाइन किस तरह से रखेंगे और इसको लोकली किस तरह से रैंक करेंगे। तो हमारे पास एक ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं और दूसरी लोकल वेबसाइट जिनको हम कहते हैं, जो कि बिजनेस है कोई जिसको हम लोकली किसी कंट्री के अंदर या किसी सिटी के अंदर रैंक कर रहे होते हैं। इन दोनों का डिजाइन जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है और इनको रैंकिंग स्ट्रेटेजी भी एक दूसरे से मुख्तलिफ ही रखनी पड़ती है रैंक करवाने के लिए। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको एक अपना ही डिजाइन दिखाऊंगा जो कि मैंने क्लाइंट के लिए डिजाइन की थी एक वेबसाइट। उसके कंटेंट को प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया था और उसके कीवर्ड्स निकाले थे। कीवर्ड रिसर्च अगर आप लोकली देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, जो कि प्रॉपर लोकल एसईओ के कीवर्ड्स हमने किस तरह से फाइंड करने हैं उसके ऊपर। फिर उनमें लैपटॉप स्क्रीन आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं सैमरश टूल जो है वो यूज करता हूँ कीवर्ड्स को निकालने के लिए। तो कीवर्ड्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम जो सा है कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे किसी भी हम कीवर्ड को जो कि हम रैंक करना चाह रहे हैं उसको लिखते हैं, साथ उसकी सिटी लिखते हैं कि कहाँ पर हम इसको रैंक कर रहे हैं और साथ इसका कंट्री सिलेक्ट करते हैं। सिंपली जो सा है मैं यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर आ जाऊंगा। यहाँ पे आके मैं अपने कीवर्ड को जो सा है अंदर यहाँ पे ऐड कर दूंगा। लाइक मैंने प्लम्बिंग वेबसाइट थी जो कि रैंक की थी, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा फोर्थ पोजीशन पे इस टाइम वो रैंक कर रही है। सिंपली यहाँ पे मैं प्लम्बर लिखूंगा। प्लम्बर लिखने के बाद मैंने यूएस में उसको रैंक किया था, यूएस यहाँ पे रख दूंगा। और जो सा मस्कीट टेक्सास के अंदर इसको मैंने रैंक किया था, तो यहाँ पे मस्कीट टेक्सास लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने मस्कीट टेक्सास सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद जो से यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स भी निकल आएंगे। ये देखें यहाँ पे ये हमारे कीवर्ड्स है। प्लम्बर नियर मी, प्लम्बर, प्लम्बिंग, प्लम्बर, प्लम्बिंग सप्लाई नियर मी, इस तरह के कीवर्ड हैं जो आप अपनी वेबसाइट में डाल के उसको रैंक करवा सकते हैं। या अगर आप फर्दर जो है प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर इसके ऊपर बनाई गई है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे सर्फ के जो से एनालिसिस वो आ जाएंगे कि सर्फ की कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि कहाँ कहाँ की पर इस टाइम पे रैंक कर रही हैं, रैंकिंग में पोजीशन फर्स्ट के ऊपर है, सेकंड के ऊपर है, थर्ड के ऊपर है। तो यहाँ पे मुझे ये सारी शो करने लग जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर जो कि मैंने ही रैंक की थी। तो ये देखें, ये वो वेबसाइट है जो कि इस टाइम फोर्थ पोजीशन के ऊपर रैंक कर रही है। जब हम कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं तो उसका जो क्राइटेरिया होता है वो यहाँ पे ऊपर जो सा है, यहाँ पे हम नंबर नहीं रखते। ब्लॉगिंग के अंदर हम नंबर इसलिए रखते हैं क्योंकि एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट होती है। जब भी कोई एक यूजर आता है उसको सर्विस के लिए या कॉल करनी होती है या मैसेज करना होता है या हायरिंग करनी होती है। इस चीज को आप समझेंगे कि कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो उसके अंदर जो यूजर आ रहा है उसका इंटेंट है कोई चीज पढ़ने का, कोई इंफॉर्मेशन लेने का। लेकिन जब हम एक लोकल साइट को रैंक कर रहे हैं, लोकल बिजनेस को रैंक कर रहे हैं, तो वहां पे यूजर का इंटेंट क्या है? किसी बंदे को हायर करना, वहां का कॉन्टेक्ट नंबर लेना या उनसे चैट करना। तो सबसे जो बड़ा रैंकिंग फैक्टर है वो ये है कि यूजर का इंटेंट हम फुलफिल करें। तो यहाँ पे जो इसका इंटेंट है वो फुलफिल करने के लिए हमें यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा। तो हम हेडर में इसका नंबर सेट कर देंगे। फर्दर जो सा इसका अबाउट है, सर्विसेज है कि क्या वो सर्विसेज दे रहा है, इसकी हम जो सी ऊपर कंपनी के बारे में लिख सकते हैं। लाइक अगर कोई टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो हम टीचिंग के अंदर लिख के सकते हैं कि इसके कौन कौन से टीचर्स हैं। लाइक मैथमेटिक्स का कौन सा है, इंग्लिश का कौन सा है, उर्दू का टीचर कौन सा है। फर्दर उनका जो सा है अपना डिटेल लिख सकते हैं कि ये कहाँ से पढ़ के हैं, इनकी अपनी एजुकेशन कितनी है। तो ये जो सी प्लम्बिंग की थी, इस वजह से जो सा है हमने यहाँ पे इसका अबाउट दे दिया कि ये कंपनी क्या है, कहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि ये मस्कीट के अंदर जो सा है यूएस में सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो इसके अबाउट के अंदर भी हमने वही लिखा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मेन जो हमारा H1 है वो मस्कीट प्लम्बिंग डॉट INC हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो सा है मस्कीट के अंदर वो प्लम्बिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। फर्दर जो सा है यहाँ पे कॉल का बटन दिया और कॉन्टेक्ट अस का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई ब्लॉगिंग के लिए आएगा तो वो यहाँ पर सिंपली ब्लॉग पढ़ने आएगा या इन्फॉर्मेशन लेने आएगा। तो यहाँ पर जो सा ये कॉल करने आएगा या उनसे कॉन्टेक्ट मैसेज वगैरह पे कॉन्टेक्ट करने आएगा। तो जिसने कॉल पे अपॉइंटमेंट लेनी है वो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेगा और वो कॉल ही करके उनसे अपॉइंटमेंट ले लेगा। जिसने कोई फर्दर इनकी प्राइजेस वगैरह पूछनी है या इनकी टाइमिंग वगैरह पूछनी है तो यहाँ से वो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। साथ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक इसकी इमेज ऐड की है। इनमें से जो सा है थोड़ा सा एक तो ये पता लग जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, ये क्या क्या यहाँ पे नल फिट कर रहे हैं। तो यहाँ से यूजर को ये भी होगा कि अच्छा ये नल भी फिट करते हैं। फर्दर जो सा है उसके बारे में हमने लिखा है कि मैं स्कीड प्लम्बिंग जो सा है वो है। उसके बाद जो सा है ट्रस्टेड प्लम्बर का भी एक कीवर्ड इसमें ऐड कर दिया गया कि ये जो सा है ट्रस्टेड प्लम्बर या एक्सपर्ट प्लम्बर जो है उनको यूज कर रहे हैं। फर्दर इसका ये सारा डाटा है। इसके बाद ये सर्विसेज आ गई। जो ये सर्विसेज लिखी हुई है यहाँ पे हमने होम पेज के अंदर भी इसकी सर्विसेज ऐड की थी।
जो कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है इमरजेंसी प्लम्बिंग ये कीवर्ड भी हो सकता है और यहाँ पे इनकी सर्विसेज भी है कि इमरजेंसी प्लम्बिंग की सर्विस भी देते हैं। लाइक जिनके पास टाइम कम है वो यहाँ से जो सा है इसको पढ़ सकते हैं कि ये इमरजेंसी की भी सर्विस देते हैं। और इसका जो सा ये एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले सकते हैं या सेम चार्जेस के अंदर भी ये सर्विस दे सकते हैं। उसके बाद जो सा है यहाँ पे आ गया कि ये रिपेयर भी करते हैं किसी चीज को, पाइपिंग भी है जो सी वो भी कर सकते हैं, वाटर लाइन की सर्विस है ये वो भी कर रहे हैं। तो जो सा है सारा इसका आ गया। दोबारा जो सा कॉन्टेक्ट अस का दोबारा से ही एक बटन लगा दिया गया है जिससे जो सा है कॉन्टेक्ट यूजर कर सकता है। उसके बाद जो सा है रिव्यूज आ गए क्योंकि कोई भी बंदा है वो रिव्यू लाजिम पढ़ता है। लाइक अगर कोई वेबसाइट है जो कि किसी चीज को सेल कर रही है तो आप भी उसके रिव्यूज ही पहले पढ़ते हैं। तो लोकल एसईओ के लिए रिव्यूज बहुत बड़ी चीज है। लाइक कोई भी अगर कोई क्लाइंट आता है तो वो रिव्यू से पहले पढ़ेगा। अगर इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है तो जो सा है वो जल्दी उसको हायर कर लेगा। अगर उसके रिव्यूज बैड हैं तो हम जैसे भी हैं हम भी उनकी जो सी सर्विस को नहीं लेंगे। देन आगे आ गया कि ज्वाइन आवर टीम कि अगर आपने हमारी टीम को ज्वाइन करना है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इसका जो सा है एंड पे फुटर आ जाता है। फुटर के अंदर भी इसके बारे में हमने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ये क्या है। यहाँ पे इसका जो सा है वो लोगो लगाया गया है। यहाँ पे लिंक्स आ गए हैं होम का, अबाउट अस का, सर्विसेज का, फैक्स वगैरह और इसका साइट मैप। देन उसके बाद इनकी जो फेसबुक की प्रोफाइल है ये ऐड की गई है इसके अंदर और इनका दोबारा से ये नंबर दे दिया गया है। यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर आप लोकली किसी बिजनेस को रैंक करते हैं तो आपके लिए फर्स्ट क्या क्या चीजें हैं कि आपने जो सा इनका हेडर सेट करना है। वहां पे आपका एक लोगो आ जाएगा, उसके रिलेटेड जो सा एक मेन्यू छोटा सा आ जाएगा और देन इसका जो सा आप यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे। अगर उनका कोई नंबर नहीं है वो मेल के थ्रू करते हैं तो आप यहाँ पे उसका मेल ऐड कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो अपना नंबर ही ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप इसका नंबर ऐड कर देंगे। फर्दर जो H1 हेडिंग है उसमें आपने जो है अपना वो कीवर्ड रखना है जिस सिटी के अंदर आप रैंक करें, जिस कंट्री के अंदर रैंक कर रहा है। यहाँ पे ये मस्कीट लिखा गया है क्योंकि मस्कीट के अंदर ही ये रैंकिंग जो सी मस्कीट के अंदर ही सर्विसेज दे रहे हैं। वहां पे रैंक करने के लिए हमने यहाँ पे मस्कीट प्लम्बिंग का जो सा वर्ड वो यूज किया है अपना H1 के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बटन लगा दिए और फर्दर भी आप देख सकते हैं कि ये अगर हमने H2 हेडिंग रखी है तो इसके अंदर मैक्सीड प्लम्बिंग रखा है, रोटायंसी। उसके बाद ट्रस्टेड प्लम्बर जो सा है हमने वो एक कीवर्ड यूज किया है। तो इस तरह से आप सारी वेबसाइट का डिजाइन बना सकते हैं। ऐसे ही ऑन द अदर हैंड आप देख लेंगे कि अगर आपकी कोई दूसरी पेंटिंग की वेबसाइट है या कोई और जो कि सर्विसेज दे रहे हैं तो आप उस तरह के कीवर्ड्स निकाल लेंगे। कीवर्ड्स निकाल के देन साइट को डिजाइन करेंगे। अगर वो डिजाइन हुई है तो उसमें वो कीवर्ड्स ऐड कर देंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि ब्लॉगिंग और लोकल एसईओ की वेबसाइट्स इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। इनके कीवर्ड्स की सिलेक्शन अलग होती है और इनके कीवर्ड की प्लेसिंग भी अलग होती है। आपको मैं यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। यहाँ के पेड जितने भी कोर्सेज हैं उसमें भी नहीं बताया जाता कि अगर आपने एक ही बिजनेस को 2 या 3 सिटीज के अंदर रैंक करना है तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन आपने किस तरह से करनी है। उसकी ऑप्टिमाइजेशन आप इस तरह से करेंगे कि आप उन सिटीज के अलग-अलग पेजेस को बनाएंगे और उन पेजेस को अपने हेडर के अंदर सेट करेंगे। लाइक जैसे मैंने मस्कीट टेक्सास था, एक सिटी था। इसके अलावा अगर एक और सिटी है जिसके अंदर मैंने रैंक करना है तो उसका मैं एक सेपरेट पेज बनाऊंगा। मस्कीट टेक्सास का मैं पेज बना दूंगा जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। इसी तरह से मैं एक सेकंड पेज बनाऊंगा जो कि सेकंड सिटी का होगा। उसके अंदर जो है मैं सेकंड सिटी से रिलेटेड ही कीवर्ड्स को सर्च करके उसके अंदर डालूंगा, ना कि मस्कीट टेक्सास वाले जितने कीवर्ड्स हैं उनको यूज करूंगा। इस तरह से क्या होगा, गूगल के जो बोट्स आएंगे क्रॉल करेंगे उनको ये चीज समझने में आसानी हो जाएगी कि ये एक अलग पेज है जो कि मस्कीट टेक्सास के अंदर सर्विस दे रहा है और ये एक दूसरा पेज है जो कि यही सर्विस किसी और सिटी के अंदर दे रहा है। इसी तरह से जो लोग आएंगे, जो यूजर्स आएंगे, उनको भी ये चीज देखने में आसानी हो जाएगी कि अगर वो मस्कीट से है तो वो उस पेज पे जाके कांटेक्ट करेगा और अगर इसकी कोई और ब्रांच है जो कि अदर सिटी के अंदर है वहां पे आप उसका कांटेक्ट या उसका नंबर चेंज करके भी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजिम कर दीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।